गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेज़र का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था, जिसमें सिंपल जर्नल एंट्रीज थी और फिर हमने क्या करा, उसको पोस्टिंग करा कहाँ पे, लेज़र के अंदर, और बैलेंसिंग करा फाइनली। आज जो कंसेप्ट हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं ओपनिंग एंट्री। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं उनको किस तरीके से लिखते हैं और फिर जो जनरल ट्रांजेक्शन है उसको पोस्टिंग करना है। तो सिंपल पार्ट है, एक नया पॉइंट आ रहा है किसका, सिर्फ तो ओपनिंग एंट्री का। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर आपको 6 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्टेंट इन द बुक्स ऑफ अशोक दिल्ली ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। असेट्स के कैश, स्टॉक, डेटर्स जिसमें राम है, मशीनरी 60,000, लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स एक राजेश है जिसका बैलेंस दिया हुआ है कितना, 30,000। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, जितनी भी आपकी असेट्स होती है बेटा उन सब का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, और जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज़ है उन सब का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। याद रखना आप, असेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, हमारे डेबिट बैलेंस। आप लोग जर्नल एंट्री वगैरह भी करते हैं तो भी उससे पता चलेगा। आपने लेज़र कुछ क्वेश्चंस किए हैं, वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे फर्नीचर का डेबिट बैलेंस आ रहा था, कैश का डेबिट बैलेंस आ रहा था, वो सब। और लाइबिलिटीज़ जो होती है उनका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिटर्स। जैसे कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आता है, अगर कोई क्रेडिटर है आपका तो उसका क्या आता है, आपका क्रेडिट बैलेंस आता है। तो एक काम करते हैं, इसके लिए पहले अपन ओपनिंग एंट्री पास कर लेते हैं, जिससे हमको करने में क्या रहेगा, ईजी रहेगा। नोट्स के अंदर ओपनिंग एंट्री दी हुई है, पर फिर भी मैं एक बार आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ओपनिंग एंट्री अगर आपको ध्यान हो तो क्या करते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट यानी कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपीज़ से, 50,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, 30,000 रुपीज़। राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट दिया हुआ है कितना आपको, 50,000 डेटर्स के नाम से जो राम है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट आपको दिया हुआ है डेबिट कितने से, 60,000 रुपीज़ से। टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है बेटा, राजेश, तो टू राजेश अकाउंट कितने रुपीज़ से दिया हुआ है आपको, 30,000 रुपीज़ से, है ना। बैलेंसिंग फिगर क्या निकाल लेंगे हम लोग, टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड की टोटल माइनस क्रेडिट साइड की टोटल। तो डेबिट साइड की टोटल देखो आप कितनी आ रही है, 50-50, 1,00,160 और 190, 190 माइनस 30, तो कैपिटल कितनी आ रही है आपको, 1,60,000 रुपीज़ की क्या आ रही है, कैपिटल आ रही है ना, ठीक है। अब इसको कैसे पोस्ट करते हैं वो आप देखिए। तो हमको क्या करने पड़ेंगे, ये सब अकाउंट क्या करने पड़ेंगे, आप लोगों को ओपन करने पड़ेंगे। फर्स्ट डे ऑफ जो मंथ है उसके लिए जो बैलेंसेस दिए हुए हैं वो कौन सा बैलेंस कहलाते हैं हमारे लिए, ओपनिंग बैलेंस। किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाएंगे कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। और क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो कौन से साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में अप्रैल 1। और ओपनिंग बैलेंस के लिए लिखते हैं बेटा टू बैलेंस BD। फर्स्ट क्वेश्चन जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो मैंने आपको बताया भी था कि मंथ के एंड का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट मंथ का क्या बनता है बेटा, ओपनिंग बैलेंस। इसीलिए मंथ के एंड में क्या लिखा होगा, आपने कैश अकाउंट जब बनाया होगा तो बाय बैलेंस CD, यानी कैरिड डाउन करके कहाँ पे लेके जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ पे। तो नेक्स्ट मंथ में हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैलेंस BD, यानी ब्रॉट डाउन करके कहाँ पे लिखा है, पिछले मंथ से, यानी मार्च मंथ से ब्रॉट डाउन करके ये बैलेंस लिखा है अपन ने। तो कितना बैलेंस दिया हुआ है आपको, 50,000 रुपीज़ का। तो ये अमाउंट आ जाएगा कितना, 50,000 रुपीज़। 7-8 लाइन छोड़ के एक और अकाउंट बना लेते हैं हम लोग, स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट बन जाएगा वापस अप्रैल 1 को क्या लिखेंगे बेटा, टू बैलेंस BD, और कितना रुपीज़ है ये, 30,000 रुपीज़ का। स्टॉक के बाद एक और अकाउंट है आपके पास, कौन सा अकाउंट, राम अकाउंट। तो राम अकाउंट के भी डेबिट साइड में अप्रैल 1 को ओपनिंग बैलेंसेस लिखने, अभी तो और कुछ करना नहीं है आपको। टू बैलेंस BD, और कितना, राम का बैलेंस दिया हुआ है कितना, 50,000 रुपीज़। कुछ 3-4 लाइन छोड़ के एक और अकाउंट ओपन कर लेते हैं जिसका नाम है क्या, मशीनरी अकाउंट। तो ये मशीनरी अकाउंट भी ओपन कर लिया आपने, अप्रैल 1 को ओपनिंग बैलेंस लिख दिया इसका कितना, टू बैलेंस BD, और ओपनिंग बैलेंस कितना है मशीन का, तो 60,000 रुपीज़, ठीक है, कंप्लीट। अब क्या करेंगे, एक आपको अकाउंट चाहिए, अब कौन सा, राजेश अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग राजेश अकाउंट ओपन कर लेते।
राजेश का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो राजेश के कौन से साइड में लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। अप्रैल 1 क्या लिखेंगे आप लोग? बाय बैलेंस BD। कितना बैलेंस है बेटा? 30,000 रुपीज़ का इसका बैलेंस है। 2-3 लाइन छोड़ के एक और नया अकाउंट ओपन कर लेंगे जिसका नाम है कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। अप्रैल 1 को इसका भी क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे कितना? बाय बैलेंस BD। और अमाउंट आ जाएगा कितना बेटा? 1,60,000 जो आप लोगों ने अभी बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया। क्लियर? ये जो ओपनिंग एंट्री हम लोगों ने करी उसकी क्या करी? पोस्टिंग करी है, यानी ओपनिंग बैलेंसेस लिखे हैं। जो डेबिट बैलेंसेस है उसको डेबिट साइड में टू बैलेंस BD करके लिखा है, और जो क्रेडिट बैलेंसेस है उनको क्या करा है? बाय बैलेंस BD करके लिखा है ओपनिंग बैलेंसेस के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है आपको। अप्रैल 4 को क्या ट्रांजैक्शन हुआ है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने गुड सेल किया है किस पे? कैश पे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितने रुपीज़ का? 7,000 रुपीज़ का। तो डेट डालेंगे अप्रैल 4 और यहाँ लिखेंगे क्या बेटा? टू सेल्स अकाउंट। और कितने रुपीज़ का गुड सेल किया है आपने? 7,000 रुपीज़ का। तो अमाउंट आ जाएगा कितना? 7,000 रुपीज़। एक नया अकाउंट ओपन कर लेंगे जिसका नाम क्या है हमारे लिए? यहाँ पे नया अकाउंट ओपन कर लेंगे जिसका क्या नाम होगा? सेल्स अकाउंट। अप्रैल 4 और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? बाय कैश। और कितने रुपीज़ से एंट्री करेंगे ट्रांजैक्शन की? 7,000 रुपीज़ से। ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है अप्रैल 6 को गुड्स रिटर्न बाय राम। गुड्स रिटर्न बाय राम। गुड्स किसने रिटर्न करे? राम ने रिटर्न करे। इसका मतलब हमारे लिए क्या है? सेल्स रिटर्न। एंट्री क्या बनेगी बेटा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो राम अकाउंट तो आपके पास ओपन है। एक नया अकाउंट ओपन करेंगे हम लोग। कौन सा अकाउंट? एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम होगा कौन सा अकाउंट? सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किया है आपने अप्रैल 6 को। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू राम अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा कितना बेटा? 1,000 रुपीज़। और राम अकाउंट के क्रेडिट साइड में अप्रैल 6 को बाय सेल्स रिटर्न कितना रुपीज़? 1,000 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद आपको अप्रैल 10 को क्या दिया हुआ है? परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 फॉर रुपीज़ 9,000। 10,000 की लिस्ट प्राइस का गुड्स आपने कितने में खरीदा है? 9,000 में। यानी 1,000 का क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट के लिए तो कोई एंट्री करने की ज़रूरत है नहीं। तो अप्रैल 10 को क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। तो राजेश अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे बेटा? बाय परचेज कितना रुपीज़? 9,000। और एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा। कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट। तो डेट डाल देंगे यहाँ पे अप्रैल 10 और यहाँ पे लिखेंगे क्या? टू राजेश अकाउंट। कितने रुपीज़ का गुड से परचेज़ किया अपन लोगों ने? तो 9,000 रुपीज़ का। ठीक है। अप्रैल 10 के बाद आपको अप्रैल 15 को ट्रांजैक्शन दिया हुआ है क्या? बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज़ 15,000 फ्रॉम राकेश लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट पेड 40% अमाउंट इमीडिएटली। पहले एंट्री करते हैं हम लोग। इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। नोट्स के अंदर तो खैर करी हुई है। क्या एंट्री करेंगे आप? परचेज अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा है आपने गुड्स? राकेश आई थिंक है ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो परचेज अकाउंट आपके पास है, राकेश अकाउंट है, कैश अकाउंट है और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्या कर लेंगे हम लोग? ओपन कर लेंगे। तो एक नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं। कौन सा अकाउंट हम लोग? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब अमाउंट का अगर अपन देखें तो अमाउंट किस तरीके से लिखेंगे तो वो चेक करते बेटा एक बार अपन। अमाउंट अगर चेक करें अपन तो परचेज अकाउंट डेबिट में आएगा कितना? 13,500। 15,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट करा तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा बेटा? 13,500। क्या बोला? 40% अमाउंट जो है इमीडिएटली कैश पे कर रहे हैं, यानी 13,500 का 60% क्या हो गया? एक तरीके से क्रेडिट हो गई।
तो क्रेडिट परचेज हो गया कितने रुपीज़ का, 8100 का। जो रिमेनिंग 40% है उसमें भी आप लोग डिस्काउंट कितना अलाउ कर रहे हैं, देखें जो रिमेनिंग 40% है उसमें कितना डिस्काउंट मिला है अपने को, 5% का। तो रिमेनिंग 40% का डिस्काउंट अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा बेटा 270 और बैलेंसिंग अमाउंट आएगा कितना, 5130। तो ये तो हम लोगों ने क्या करी है, ट्रांजैक्शन की एंट्री करी है। पहले तो देखो एंट्री करना भी टफ टास्क है इसका। पहले क्या हुआ, गुड्स था कितने का, 15,000 का, ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया, 10%, तो परचेज प्राइस कितनी हो गई बेटा, 13,500। 40% अमाउंट जो इमीडिएटली पे किया, इसका मतलब 60% क्या है, क्रेडिट पे, तो पार्टी का नेम आ जाएगा। तो जो रिमेनिंग 40% है 5400 रुपीज़, 5400 रुपीज़ में भी आपने कितना डिस्काउंट अलाउ किया है, उसको 5% का डिस्काउंट अलाउ किया है। तो डिस्काउंट रिसीव कितना है, 270, और अमाउंट कितना पे किया होगा अपन ने, 5400 माइनस 270, यानी अमाउंट पे किया कितना आपने, 5130। अब इसको पोस्ट किस तरीके से करेंगे वो देखो आप। परचेज अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है 13,500 से, इन तीनों चीज़ों से। तो परचेज अकाउंट के कौन से साइड में लिखेंगे बेटा अपन, डेबिट साइड में। डेट देख लेते हैं, ट्रांजैक्शन की डेट क्या दी हुई है, 15, तो ये 15, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू राकेश। राकेश कितने से क्रेडिट हुआ है, 8100 से। 15 की डेट है, टू कैश कितना आएगा, 5130, और टू डिस्काउंट रिसीव कितना आएगा बेटा, 270 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से ये एंट्री करनी है आपको। एक नया अकाउंट और ओपन कर लेंगे हम लोग, जिसका नाम है क्या, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब आप देखो कौन कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है। राकेश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो एक नया अकाउंट और ओपन करना पड़ेगा आपको, जिसका नाम है कौन सा अकाउंट, राकेश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है अप्रैल 15 को बाय परचेज। और कितने से, राकेश का अकाउंट अपने पास पहले था नहीं, तो कितने से क्रेडिट होगा ये, 8100 से। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है कितने से, 5130 से। तो यहाँ डेट डालेंगे और क्या लिखेंगे बेटा, बाय परचेज कितना रुपीज़, 5130। और डिस्काउंट अकाउंट भी क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाय परचेज अकाउंट कितने रुपीज़ से, तो 270 रुपीज़ से। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है इन तीनों चीज़ों से, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में ये तीनों लिखा, और ये तीनों अकाउंट डिस्काउंट रिसीव राकेश और कैश अकाउंट क्रेडिट हुए हैं किससे, परचेज से। तो बाय परचेज लिख के जो भी उनका रेस्पेक्टिव अमाउंट है वो अपने को लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है क्या, पेड टू राजेश इन सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट 38,600। राजेश का अकाउंट देखो कितना आ रहा है, राजेश का अकाउंट आ रहा है, राजेश से अपन कितना, राजेश हमसे कितना रुपया मांगता है, 39,000 है ना भाई। राजेश आपसे कितने रुपीज़ मांगता है, 39,000। क्रेडिट बैलेंस है और हमने उससे गुड्स उधार खरीदा है, इसका मतलब वो हमसे पैसा मांगता है कितना, 39,000। फाइनल पेमेंट आपने कितना कर दिया उसको, 38,600 का। एंट्री क्या लिखी होगी आपने, राजेश अकाउंट डेबिट 39,000, टू कैश अकाउंट 38,600, और टू डिस्काउंट रिसीव कितना 400 रुपीज़। और डेट दी हुई है आपको क्या, तो अप्रैल 20। तो अप्रैल 20 राजेश का अकाउंट क्या हुआ है बेटा, डेबिट हुआ है, तो अप्रैल 20 को राजेश का अकाउंट डेबिट करेंगे किससे, टू कैश 38,600, वापस अप्रैल 20 टू डिस्काउंट रिसीव कितने रुपीज़ का, 400 का। तो कैश अकाउंट भी आपके पास ओपनड है, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, बाय राजेश अकाउंट कितना रुपीज़, 38,600, और डिस्काउंट रिसीव में एक और एंट्री होगी यहाँ पे, बाय 20 करके बाय राजेश अकाउंट, और ये एंट्री होगी कितने रुपीज़ से, 400 से, है ना। तो आप चाहें तो इसको राकेश के अकाउंट को थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं। तो ये क्या डेट थी, राकेश से जो परचेज करी थी, ठीक है। फिर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, पेड फॉर द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर रुपीज़ 500। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करिए आपने, इसका मतलब ड्राइंग्स है।
तो क्या एंट्री होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। जगह नहीं है मेरी तो आप चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा मार्जिन। तो यहाँ पे एक और अकाउंट ओपन हो जाएगा। कौन सा अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कैश, कितना पे किया है 500, और कैश में लिखेंगे क्या बेटा, बाय ड्राइंग्स। यहाँ पे भी कितना लिखेंगे हम लोग, 500। डेट दी हुई आपको अप्रैल 25, तो यहाँ पे लिख देंगे अप्रैल 25, और यहाँ पे भी डेट आ जाएगी कितनी, अप्रैल 25। उसके बाद देखो आपको लास्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है क्या, रिसीव कमीशन ₹2000। तो 30 अप्रैल को कमीशन रिसीव किया है, क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में कितना लिखेंगे, ₹2000। और एक नया अकाउंट ओपन करना है आपको, कौन सा, तो कमीशन अकाउंट। कौन से साइड में लिखेंगे, इसके क्रेडिट साइड में अप्रैल 30 को बाय कैश कितने रुपीस लिखेंगे बेटा, ₹2000। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हुई क्या हमारी पोस्टिंग। जर्नल से हम लोगों ने ट्रांजैक्शन पोस्ट किए कहाँ पे, लेज़र के अंदर। अब हम लोगों को करना है क्या, इसको बैलेंसिंग करना है ना। तो क्या करेंगे, अब इसको बैलेंसिंग करेंगे। कैश अकाउंट को बैलेंस करना है, स्टॉक अकाउंट। तो आप लोगों को बैलेंसिंग अब आपको आती है, डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल करनी है। जिधर की साइड पे कम है, मान लीजिए डेबिट साइड पे कम है तो टू बैलेंस CD, और क्रेडिट साइड में कम है तो बाय बैलेंस CD। ठीक है, तो बैलेंसिंग आप लोगों के पार्ट में रख रहा हूँ मैं, हालांकि जो सॉल्यूशन है उसमें तो आपको सब कुछ मिल ही जाएगा, बट स्टिल आप लोग अब बैलेंसिंग करना आप लोगों को आता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद, तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको नोट्स के अंदर सॉल्व करके दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने नोट्स के अंदर सॉल्व करके दिया है, वहाँ से आप लोग रेफ़र कर लेना। 7 और 8 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको दिया है, और क्वेश्चन नंबर 10 भी अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या नहीं भी करें आप, क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार के लिए रहने दीजिएगा। 9 तक हम लोग करेंगे, है ना। तो 9 क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने दिया है, वीडियो में उसको मैं इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। 7, 8 होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन मैंने नोट्स के अंदर दिया है। 10 अभी के लिए आप एक बार रहने देना, तो फिर आपका एक चैप्टर और कंप्लीट होता है, जिसका नाम क्या है बेटा, लेज़र। तो अभी तक मेनली हम लोगों ने जो बड़े बड़े चैप्टर्स किए उसमें जर्नल, लेज़र और सब्सिडरी बुक्स कंप्लीट किया है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट छोटा चैप्टर करेंगे हम लोग, ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है ट्रायल बैलेंस। वो भी ऑलमोस्ट छोटा चैप्टर है, 1 या 2 लेक्चर के अंदर आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। और फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रीसिएशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये कुछ 3 चैप्टर्स जो है इंपॉर्टेंट है, और लॉजिकल चैप्टर्स भी है। तो इसके अंदर आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और तब तक मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि जर्नल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते रहिए। बार बार मैं हर लेक्चर में यही बोलूँगा आपको कि जर्नल जितनी स्ट्रांग होगी आपकी, उतनी आपको अकाउंटेंसी पे जो रहेगी कमांड रहेगी। ठीक है, जर्नल लेज़र जब आप कर लोगे बहुत अच्छे से, तो मैं आपको कहता हूँ अकाउंटेंसी के जो फंडामेंटल्स हैं वो आपके ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। जो आगे वाले चैप्टर्स हैं उसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक आप अपनी फैमिली, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का ध्यान रखिए, खाते पीते रहिए, बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, शायद बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भी स्कूल्स के अंदर, बट होप नहीं, पता नहीं कब मिलेंगे, पर फिर भी कह सकते हैं कि हाँ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।